नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ फोकस अपना सामने रखना बहुत एंड उसके बाद आज का पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। मेंशन है कि संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का स्टेट यानी कि राज्य है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम में पूछेगा कि संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि इन पांचों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना में जोड़ा गया या संशोधित किया गया था। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो पांचों पॉइंट्स मेंशन है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इनको संविधान सभा में 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में इसको जोड़ा या संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन किया है। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बहुत इजीली आप उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन किया है कि संविधान किसने बनाया है, यानी कि संविधान को किसने बनाया है। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर एंड उसके बाद सेकंड नंबर है, इसमें मेंशन है कि संविधान किसने बनाया। तो भारत का जो संविधान है उसको संविधान सभा ने बनाया था। और यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, जबकि इसकी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। जो पॉलिटी के क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है और इनका रिवीजन जरूर करते रहना। फोकस अपना 100% सामने रखना, तब और बेहतर इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और खास क्वेश्चन है। फोकस सामने रखना, बहुत इजीली लास्ट तक हर क्वेश्चन को समझ पाएंगे। एंड उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रपति यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसमें मेंशन है पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, जिसमें पॉइंट ये भी मेंशन है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो संसद होता है उसमें दोनों सदनों के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसका तीसरा पॉइंट ये मेंशन है कि राज्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। पहला पॉइंट मेंशन है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, मतदान करते हैं। ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड उसी प्रकार फोर्थ है, मेंशन है कि पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अब इसके बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड उसके बाद फोर्थ है, पंचायती राज प्रणाली की समिति की सिफारिश किस पर आधारित है। तो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इस प्रणाली की सिफारिश की थी। ये आपको समझ हो गया होगा। एंड पांचवा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद का सर्वोच्च नियंत्रण साधन कौन सा है। तो संसद का जो सर्वोच्च नियंत्रण साधन है वो आपका क्या है। तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि धन विधेयक पर नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव संसद की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार 6 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन है कि योजना आयोग की जगह कौन सा नया निकाय बना। तो उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग, जो 2015 में बना। आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार सातवां क्वेश्चन आपका और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है।
तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन इसमें मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या, उसके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या होती है, उसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या होती है 34, यानी कि 34 मुख्य न्यायाधीश सहित होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 9th नंबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंशन है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो यानी कि जो जीएसटी है आपका, वो यहाँ पर मेंशन है प्रॉपर इस तरीके से। जो जीएसटी है वो आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जीएसटी होता है इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी भी वस्तुओं और सेवाओं पर इसको हम लगाते हैं, वो आपका जीएसटी होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका फोकस सामने रहेगा तो अंत तक हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपके पीवाईक्यू से छपे हुए क्वेश्चन है। तो आप इनका रिवीजन जरूर करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर है। इसमें मेंशन किया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एंड उसी प्रकार आपका 11th नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो सूर्य की जो रोशनी है उससे विटामिन डी मिलता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। एंड उसके बाद 12वां क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। 1 रुपए का नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का जो नोट होता है उसे भारत सरकार क्या करती है, जारी करती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 13वां क्वेश्चन आपका है कि जीडीपी का पूर्ण रूप से नाम क्या होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये होता है जीडीपी का फुल नेम, लेकिन ये क्या होता है, तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन है कि भारत में संसद के कितने सदन है। तो भारत में जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो भारत में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार 15 नंबर है, इसमें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो आपका कमल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो हो जाएगा आपका भारत, यानी कि इंडिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो ओवरऑल आप इस तरीके से 16 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें मेंशन किया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमती है। तो दीर्घ वृत्ताकार का पथ पर क्या होती है, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंड 19 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य गैस है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें मेंशन किया है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेंशन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका 1951 में हुआ था। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से आप यहाँ तक बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया। उसी प्रकार भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। एंड उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड भूकंप को मापने वाला यंत्र कहलाता है आपका जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो भूकंप होता है उसको मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। एक यंत्र होता है जो भूकंप को मापने में। एंड उसके बाद 27 है, इसमें मेंशन है कि ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या होती है? रक्षा करती है। एंड उसी प्रकार 28 है, मेंशन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेवाओं की यानी कि जो सेनाएं होती हैं उनका कमांडर कौन होता है? तो इंडिया के प्रेसिडेंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो 1975 में क्या हुआ था? आया था। यानी कि इसको भारत में क्या किया गया था? ये जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट 1975 में इसकी खोज हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो कि जांग की हड्डी होती है। उसी प्रकार सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर माउंट एवरेस्ट आपका क्या है? ये आपको क्लियर होना चाहिए, स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला आपका दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन पाया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है आपका राज्य है वो आपका राजस्थान है। उसी प्रकार भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में कौन से स्थान पर होती है? तो मौसिन राम में होता है। उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर में कहाँ पर? तो पंजाब में। यानी कि जो अमृतसर है वो आपका पंजाब में है। वहीं पर स्वर्ण मंदिर क्या है? स्थित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि लोहा में जंग क्यों खाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और पानी के ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर क्या होता है? जंग लगता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे। एंड उसी प्रकार भारत का सर्वोच्च सिविल सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो सर्वोच्च सिविल सम्मान है वो आपका भारत का रत्न है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज कब किया गया था? यानी कि किसने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा? तो जो आपके एक न्यूटन सर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, आइजक न्यूटन ने। आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सूर्य किस गैस से बना है? तो आपका जो सन है वो हाइड्रोजन और हीलियम से, इन दोनों गैसों से सन का निर्माण हुआ है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आसम जो है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसी प्रकार भारत का जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। मिलने के